भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हुई। उसके बाद राजस्थान और अब उसके बाद मध्य प्रदेश, के बाद हम राजस्थान में अब हैं और आज हम लोग जालौर में हैं। और क्योंकि पिछले लंबे समय से 6-7 साल से लगातार मेरा राजस्थान से गहरा रिश्ता रहा हर मामले में, चाहे यहाँ किसी भी तरह से किसानों पे, कमेरों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, CHA के बच्चे हों या 3rd ग्रेड टीचर्स हों या पेपर घोटाले हो, तमाम तरह की जो यहाँ चीजें हुई उन पर मैं लगातार जुड़ा रहा और यहाँ लगातार हरजुम जाति के खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आज जालौर में लाखों की संख्या में हमारे जो साथी हैं उनकी मेहनत से लोग तैयार होकर उस सभा में आए, संविधान बचाओ सभा में, और वहां से ये संदेश लेके गए कि आने वाले कल में आजाद समाज पार्टी यहाँ एक ताकतवर पार्टी बनेगी और उनके वोट से वो उनकी समस्याओं का हल करेगी। ये जो पूरे देश में आज जो माहौल है, जिस तरह संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि संविधान को अब बदल देना चाहिए। RSS के लोगों ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, BJP के लोगों ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, और यहाँ की जो सरकार है उनके खुद के राज में भी जिस तरह से किसानों के हकों के साथ जो है वो हक से वंचित हुए, जैसे नौजवान जो है बड़े बड़े पेपर घोटाले हुए, महिलाओं पर रेप हत्याएं राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई हैं, मजदूर न्यूनतम वेतन नहीं ले रहा है, यहाँ से ये बॉर्डर है गुजरात का, गुजरात जाता है रोजगार करने के लिए, और जो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी अभी तक हर घर तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी पक्के मकान और वो सुख सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। लोगों को जागरूक करना, और जागरूक होने के बाद अगर वो संगठित करके अपने वोट को आजाद समाज पार्टी को दें तो उनके जीवन में बदलाव हो सकता है। जैसे आज देर के होने के कारण अंधेरे में जो सभा हुई और लोगों ने मोबाइल की टोर्च जला के जिसे सभा कराई, अगर वो अपनी ताकत को पहचानेंगे तो आने वाले कल में उनकी जिंदगी में भी ऐसी रोशनी आएंगी। क्योंकि अब जो बिहार से जातिगत जनगणना हुई है और जिस तरह के आंकड़े जारी हुए हैं कि 90% आबादी हक वंचित समाज की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की है। अब अगर लोकतंत्र में वोट की शक्ति समझ के समाज सत्ता में स्थापित नहीं हुआ तो ये इनकी अपनी भूल होगी, इसमें और किसी की भूल नहीं होगी। वो भूल ये ना करें, इसलिए इनको तैयार करने के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत सफल होगी इस बार, ऐसा हमें भरोसा है। अब राजस्थान में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर? बहुत मजबूती से लड़ेगी, और ये फैसला पार्टी की स्टेट लीडरशिप का 6 तारीख को जैसे यात्रा खत्म होगी उसके बाद हम लोग लेंगे। क्योंकि जो भ्रमण चल रहा है उससे वहां की सीटों की एनालिसिस भी हो रहा है और वहां के प्रत्याशियों की जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जिक्र किया बिहार में जातिगत जनगणना का, क्या ये आप उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा हो? मैं तो चाहता था होना चाहिए यहाँ की, लेकिन यहाँ की सरकार को लगा कि इसकी जरूरत नहीं। अब मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वो जातिगत जनगणना अभी भी समय उसके आदेश करे। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे ये भी पता लगेगा कि कौन से किस समाज को क्या आजादी के बाद कितना अवसर मिला है, और आज के समय में, आज के प्रदर्शन में कौन सी जातियां कितने साधन पर स्थापित है और कौन सी जातियां संख्या होने के बाद भी साधन संसाधन से बहुत दूर। सर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ में दिखते हैं। वो दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और यहाँ पर आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ लेंगे, सपोर्ट करेंगे? मैं जनता के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि तमाम दलों को जनता ने अवसर दिया। 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से भाजपा की सरकार में दलितों की खाल खींची गई, आदिवासियों की खाल खींची गई, हमारे लोगों ने यहाँ फिर दूसरे दल पर भरोसा किया। परिणाम ये हुआ कि सरकार में भी अन्याय अत्याचार नहीं बंद हुआ, और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, जो अवसर मिलने थे, वो नहीं मिले। आज हमारे लोग परेशान हैं और अब उन दलों पे उनका भरोसा नहीं, इसलिए आजाद समाज पार्टी को लोग ताकत देना चाहते हैं। आज हम जब सुबह जहां थे गोपालगढ़, वहां भी ऐतिहासिक सभा हुई, 50,000 लोग वहां भी इकट्ठे, सड़कें जाम हुई। ये इस बात का उदाहरण है कि जनता जो है वो अब आजाद समाज पार्टी को मौका देना चाहती है। बसपा सपा के बाद में राजस्थान में आजाद समाज पार्टी जो आपकी है, वो क्या 200 विधानसभा क्षेत्र है उनके चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में? ये पार्टी का फैसला है, तैयारी हमारी सभी विधानसभा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी का संगठन यहाँ है।
और आजाद समाज पार्टी का संगठन लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी 3 साल से लगातार बना रहे हैं। और हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि भीम आर्मी के लिए हम पे बूथ का संगठन है। हम अपने एक एक वोट को संगठित करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपने सभा में आपने जिक्र किया था यहाँ के इंद्र मेघवाल प्रकरण का, जो सुराना का प्रकरण था वो बहुत ही प्रचलित हुआ था देश के अंदर। क्या उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं फिर आपसे ही कहूंगा, ये सरकारों का काम है कि वो किसी भी जाति धर्म या कमजोर ताकतवर पे अन्याय अत्याचार ना होने दे। लेकिन अगर आज भी छुआछूत और भेदभाव है तो ये इसके लिए कानून से ज्यादा उन लोगों को अपनी सोच में जो छुआछूत और भेदभाव करते हैं उनको परिवर्तन अपने आप में करना चाहिए। वो आजाद भारत में जी रहे और ये 21वीं सदी, ये गुलाम भारत नहीं कि आप किसी पर अन्याय अत्याचार करोगे और आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुराने जैसे प्रकरण दोबारा ना दोहरा जाए, इसीलिए इन दलों की बजाय आजाद समाज पार्टी के समर्थन में लोग हैं और वो आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब राजनीतिक शक्ति इन लोगों के पास होगी, आजाद समाज पार्टी का मतलब है जनता की सरकार, जब जनता के पास ताकत होगी तो ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। इसी क्षेत्र में के करीब लगभग जो है वो जितेंद्र मेघवाल की घटना हुई, कार्तिक भील की घटना हुई, इन सब पे भी जनता जवाब मांग रही है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई कराई। अभी तक उनके परिवार, कार्तिक भील का परिवार बैठा हुआ 8 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को नहीं याद दिखाई दे रहा है। तो कब तक लोग जो हैं अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? इसलिए जनता चाहती है आजाद समाज पार्टी को मौका मिले और आजाद समाज पार्टी ताकत आगे बढ़ के जनता के हितों में काम करे। राजस्थान सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल, उनको कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी, आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो के इंचार्ज बनाया है। क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपकी आवाज उठाएंगे और मैनिफेस्टो में वो क्या पिछले कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो लागू हो चुके हैं? और क्या इससे पहले 4.5 साल में कोई मैनिफेस्टो नहीं था कांग्रेस के पास? 4 साल 9 महीने बाद पता लगा कि मैनिफेस्टो की भी जरूरत है। जनता वोट दे दे के थक चुकी और जनता ये देख चुकी कि चुनाव के बाद इनके घर भी कोई नहीं आता और उनके भूखे पेट को भी कोई नहीं देखता। और जो जुर्म जाती होती है, यही नेता खड़े होकर मजाक उड़ाते हैं। तो जनता समझदार है, जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। जनता अपने अपने मत से अपनी ताकत खुद बनाएगी। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद में कांग्रेस भी जो दलित वर्ग है उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, मुझे क्यों लगता? आपके प्रदेश में क्या हालात है आप खुद देख लो। इसी सरकार में जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल और कार्तिक भील के साथ ये सब हुआ, ओम प्रकाश अगर के साथ हुआ या किसी और सरकार में हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लोग खाल खींच रही है, तो यहाँ इन सरकार से उम्मीद थी, इन्होंने भी निराश किया। इसलिए आजाद समाज पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं। इसलिए ही उन्हीं के निवेदन पर मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ आओ और मजबूती से हम लोग जो है जनता के बीच जाकर आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाएंगे। प्रियंका गांधी से आपकी मुलाकात हुई थी क्या? वो इसी देश की रहने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी मुलाकात करने पे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये भविष्य के गर्भ में क्या होगा? लेकिन ये मैं आपसे कह दूं कि हमारा पूरा प्रयास ये है कि जनता के हितों की बात हो और जनता के मुद्दों पे, जो कि सबसे बड़ा समस्या जिस पे आपने नहीं पूछा मुझसे, यहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्या है और जो वादे हुए थे 1966 में, जो समझौते हुए थे, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। जयपुर में जो टैंकर 250 रुपए का आता है, यहाँ 1000 रुपए का आता है। तो जनता की जेब में इतने पैसे नहीं है कि वो 1000 रुपए का पानी का टैंकर खरीदे। और इतनी नहरें बनने के बावजूद भी यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा। और भैरव सिंह सिखाव जी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वो इसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। तो जो मंत्री जी और जो सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, तो वो जो पानी नहीं दे पा रही है, वो न्याय कैसे देगी? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी यहाँ ताकतवर होगी, मजबूत दल बनेगी। मैं आगे शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सत्ता के इशारे पे या ताकतवर लोगों के इशारे पे गरीबों का शोषण ना करें, क्योंकि कल यहाँ आजाद समाज पार्टी ताकत होगी तो ऐसे अधिकारी चिन्हित करके उनको जो है उनको अलग रखा जाएगा कि वो ऐसे पदों पर ना जाए जहां से वो जनता का शोषण कर सके। सुराना प्रकरण हुआ था, उसकी जांच की गई थी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि मटकी की वजह से ये घटना नहीं हुई थी। वो रिपोर्ट आपके पास है तो दिखा दो। वो सर उन्होंने कोर्ट में पेश किए। हाँ, मैंने तो यही पढ़ा कि एसआईटी की रिपोर्ट में यही पढ़ा कि आरोप सिद्ध हुए। आपको पता है उसके खिलाफ यहाँ पंचायतें हुई। बिल्कुल। तो ये खुली पंचायतें करने के अधिकार